नमस्कार बच्चों, मैं उस्मान गनी सर म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। आगे की जो वीडियो हमने बनाई सुधा मूर्ति गद्य पाठ 8 की, उनके 4 भाग हमने बनाए और हम उनको समझा। आज हम बात करेंगे यहाँ पर गद्य पाठ और कविता की, यानी कि 1 से 4 तक जो पद्य कविता है और गद्य पाठ है, उनके महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण है वह मुहावरे की हम बात करेंगे और उसके साथ शब्द समूह के एक शब्द जो है उनकी भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम मुहावरे की। तो मुहावरे के अर्थ और वाक्य में प्रयोग किस तरह से करते हैं तो देखते हैं। नंबर 1, सब्ज बाग दिखाना। तो अर्थ होगा बड़े बड़े झूठे वादे करना। वाक्य होगा लोगों को ठगने वाले धूर्त पहले उन्हें तरह तरह के सब्ज बाग दिखाते हैं। नंबर 2, आपसे बाहर होना। तो अर्थ होगा अत्यंत क्रोधित होना। वाक्य होगा पुत्र की स्कूल में अनुपस्थिति देखकर पिताजी आपसे बाहर हो गए। नंबर 3, उबल पड़ना। अर्थ होगा क्रोधित होना। वाक्य नौकर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो सेठ उस पर उबल पड़े। नंबर 4, छाती पर सवार होना। अर्थ होगा सामने अड़े रहना। वाक्य बनता है इस तरह से, उसका झगड़ालू बेटा घर से अलग होकर भी उसके घर के सामने ही रहता है, मानो छाती पर सवार हो गया है। नंबर 5, नाक कटवाना। तो अर्थ होगा इज्जत खोना। और वाक्य अपने ही गांव में चोरी करके उसने अपनी नाक कटवाई। नंबर 6, बेसिर पैर की बात। अर्थ होगा असंबद्ध बात। और वाक्य बनेगा महेश की बात में आदि होता है न अंत, वह हमेशा बेसिर पैर की बात ही करता है। नंबर 7, हृदय सन्न रह जाना। तो अर्थ होगा घोर आश्चर्य में डूब जाना। और वाक्य बनेगा बुढ़ी काकी को झूठी पतलों से खाना खाते देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया। नंबर 8, मुँह बाहे फिरना। तो अर्थ होगा बेकार की हालत में घूमना। वाक्य स्नातक होने के बाद भी वह कुछ काम धंधा नहीं करता है, मुँह बाहे फिरता है। नंबर 9, कलेजे में हुंक सी उठना। अर्थ होगा मन में दुख होना। और वाक्य पड़ोसी की पुत्री की कराह सुनकर रामू चाचा के कलेजे में हुंक सी उठी। नंबर 10, रोटियों के लाले पड़ना। तो अर्थ होगा रोटियों के लिए बहुत तरसना। वाक्य अपनी जायदाद भतीजे के नाम करने के बाद बुढ़ी काकी को रोटियों के लाले पड़ने लगे। नंबर 11, आग हो जाना। तो अर्थ होगा अत्यंत क्रोधित होना। और वाक्य मेहमानों से पहले खाने चली आई बुढ़ी काकी को देखकर रूपा आग हो गई। नंबर 12, जवाब दे चूकना। तो अर्थ होगा निष्क्रिय होना या छोड़ देना। और वाक्य बुढ़ी काकी की उम्र के हिसाब से उसके हाथ पैर जवाब दे चुके थे। नंबर 13, कलेजा पसीजना। अर्थ होगा दया आना। वाक्य बुढ़ी काकी को जूठी पतलों से पूड़ियों के टुकड़े खाती हुई देखकर रूपा का कलेजा पसीज गया।
तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वह मुहावरे की हमने यहाँ पर बात की है। जो मुहावरा होता है उसमें पहले जो वाक्य बनाते हैं पहले उसका अर्थ देना होता है, उसके बाद वाक्य बनाना पड़ता है। तो जब वाक्य हम बनाते हैं तब मुहावरे का ही इस्तेमाल होना चाहिए, यानी कि उसका ही उपयोग करना चाहिए, ना कि कोई अर्थ का। अर्थ देना जरूरी है, पर जब वाक्य बनाते समय हम मुहावरे का ही उपयोग करेंगे, यानी कि वह जो शब्द है मुहावरा वाक्य में वह हम लिखेंगे। उसका अर्थ देना है, पर वाक्य में अर्थ को नहीं लिखना है। यह खास हमें ध्यान रखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने कुछ मुहावरों को समझा उदाहरण के रूप में। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 से 4 तक के जो पद्य कविता और पाठ है उनके हम प्रश्नों की बात कर रहे हैं, यानी कि व्याकरण में जो पूछे जाते हैं मुहावरे उनकी बात और शब्द समूह की बात हम करते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो नंबर 1 जीभ का स्वाद, तो जवाब आएगा रसास्वाद। नंबर 2 जहाँ घटना घटी है वह जगह, तो जवाब आएगा घटनास्थल। नंबर 3 भूख से आतुर, जवाब है क्षुधातुर। नंबर 4 जिसे खूब लाड प्यार मिलता है, तो जवाब आएगा लाडला। नंबर 5 धीरज की परीक्षा लेने वाली, तो जवाब है धैर्य परीक्षक। नंबर 6 दया के योग्य, तो जवाब है दयनीय। नंबर 7 देवताओं का निवास स्थान, जवाब है स्वर्ग। नंबर 8 दोबारा आना, जवाब है पुनरागमन। 9 जिसमें धीरज नहीं है वह, जवाब है अधीर। 10 निराशा से भरा हुआ, तो जवाब है निराशमय। दूसरा है शब्द समूह के लिए एक शब्द की हम बात करते हैं। तो नंबर 1 यमुना नदी का किनारा, तो जवाब है कालिंदी कुल। नंबर 2 गाय रूपी धन, तो जवाब है गोधन। मुरली धारण करने वाला, तो उत्तर आएगा मुरलीधर। और लास्ट में है मोर के पंख, तो उत्तर है मोर पखा। आगे बात करते हैं हम शब्द समूह के लिए एक शब्द की। नंबर 1 किसी बात के लिए व्यापक सामूहिक प्रयत्न, तो जवाब आएगा आंदोलन। नंबर 2 पत्नी के साथ, तो जवाब आएगा सपत्नीक। नंबर 3 लकड़ी से चीज़ें बनाने वाला, उत्तर आएगा बढ़ई। नंबर 4 जो विश्वास के योग्य न हो, तो उत्तर आएगा अविश्वसनीय। 5 हिसाब किताब लिखने की पुस्तक, तो उत्तर आएगा बही। नंबर 6 जितना जरूरी हो उतना, उत्तर आएगा पर्याप्त। नंबर 7 जीने का साधन, तो जवाब आएगा जीविका। और लास्ट ईसाई धर्म का पुरोहित, तो उत्तर आएगा पादरी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने यहाँ पर गद्य पाठ और पद्य कविताएं हैं उनमें से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो है मुहावरे और शब्द समूह के लिए एक शब्द की हमने यह वीडियो में हमने बात की है। मैं आशा रखता हूँ कि आपको जो वीडियो बनते हैं वो आप देखते हैं, समझते हैं, और जो भी लेसन यानी कि जो होमवर्क मिलता है आपको वह अपनी नोटबुक में आप लिखिए। अच्छी तरह से मेहनत करके नोटबुक बनाइए, क्योंकि जो भी काम करें वह अच्छी तरह से करेंगे तो सफल होंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का यह हम टॉपिक यहाँ पर पूर्ण करते हैं।
आगे की जो हम वीडियो बनाएंगे वहाँ फिर से हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे यहाँ पर इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।